जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी के लिए जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए हिंदी की स्पेशल क्लास है। हिंदी की इस स्पेशल क्लास में हम उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो या तो एग्ज़ाम का हिस्सा इस बार बन रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, या आने वाले शिफ्टों में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं प्रीवियस ईयर शिफ्टों पर आधारित होकर। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों पे है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि व का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखिएगा व जो होता है ना उसका उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ, यानी ऐसा दंत ओष्ठ ऐसा उच्चारण स्थान है जिसमें दांत और ओठ दोनों के मिश्रण से आप उसी ध्वनि को निकालते हो बाहर। जैसे कि वा क्या है, दंत ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, तो रूपक अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूपक अलंकार होता कहाँ है? वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद निरूपण, यानी कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। जैसे कि अगर इस पंक्तियों में मैं बात करूँ चरण कमल बंदो हरिराई में, तो यहाँ पे हरि को चरण के कमल के समान नहीं माना है, डायरेक्ट कमल ही मान लिया है, यानी कि हरि को ही डायरेक्ट कमल ही मान लिया है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका रूपक। लेकिन उपमा कहाँ होता है? जब चरण को कमल के समान मानता है, यानी तुलना करता तो उपमा होता है। जब चरण को ही हरि मान लिया है, मतलब कमल को ही हरि मान लिया है, तब आपका क्या हो जाएगा? रूपक। दोनों में थोड़ा अंतर है। उपमा में तुलना करता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट मान ही लेता है उपमान को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। तो लोकोक्ति क्या है? अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मुंह मांगी वस्तु मिल जाना, अंधा क्या चाहे दो आंखें। इनमें से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है वो लिखी है स्वर्गीय। स्वर्गीय एकदम शुद्ध है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में वह भाग की जांच कीजिए इसमें कोई त्रुटि हो। तो इसमें त्रुटि बताना है, तो सीधे से दिख रहा अनुशासनहीन ऐसा नहीं होगा, बड़ा ही होगा। अनुशासनहीन नहीं, हीन होगा, यानी कि आपकी ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? त्रुटि है, अनुशासनहीन। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में वह भाग की जांच कीजिए इसमें त्रुटि हो। इसमें भी त्रुटि आपको बताना है। क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि दीर्घबाहु में कौन सा समास है। तो दीर्घबाहु में समास बताना है। तो दीर्घबाहु में जो समास हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास कहाँ होता है? देखो इसका समासी विग्रह क्या होगा कि लंबी है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो जहाँ कभी भी कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता, न पूर्व न उत्तर, दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे गजानन, गज है आनंद जिसके, अर्थात गणेश। तो ये सब क्या है? बहुव्रीहि। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। ये सब क्या है? बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति में से रस कौन सा है आपको बताना है। तो रस छांटना है। तो इसमें से अगर मैं पढ़ूँ पंक्तियों, किलकत कान घुटवत आवत, मन के कनन नंद के आंगन, बिंब पर के धावत, इसमें कौन सा आपका रस हो जाएगा? तो वात्सल रस हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान की किलकारियों वगैरह की बातें सूरदास जी कर रहे हैं, तो वात्सल से भरी चीज़ें हैं, वत्सल का स्थायी भाव है। नेक्स्ट है रमेश गीत गा चुका है, वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है। अपूर्ण भूतकाल यानी भूतकाल में कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो रमेश गीत गा रहा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूतकाल और साथ में कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हीनता आदर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है। तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो इन सब में जो उपसर्ग है ना, अब उपसर्ग है, कौन सा है? अब उपसर्ग लगा हुआ है हीनता, अनादर और पतन में। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अब स्थान क्या है? 2 दिन से डॉट डॉट में ठंडक है। 2 दिन से डॉट डॉट में, तो ठंडक किस में होती है भाई? मौसम में ठंडक होती है। तो 2 दिन से मौसम में क्या है? ठंडक है। अगला है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसमें से तत्पुरुष समास जिसमें नहीं है वो बताना है। तो इसमें से प्रतिनियुक्त में तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें प्रति जो है अव्यय लगा है। बाकी इसमें से क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4, नेता के यहाँ आने पर उन्हें सम्मान मिला, क्या है? एक मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य होता कौन सा है? तो मिश्र वाक्य वो होते हैं जिसमें से 2 उपवाक्य जो छोटे छोटे होते हैं उनसे मिलके तो बने होते हैं 2 सरल वाक्यों से, लेकिन एक वाक्य का दूसरे वाक्य से रिलेशन होता है, यानी एक वाक्य दूसरे पर आलंबन होता है, यानी कि आश्रित होता है।
जैसे कि नेता को सम्मान कब मिला, सम्मान उन्हें कब मिला, जब नेता आए, यानी कि एक दूसरे से रिलेशन बता रहा है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे कि वर्मा जी का कुत्ता खो गया है में कौन सा निपात है। तो इसमें से जो निपात है ना, इसमें आदर बोधक निपात है। निपात क्या है, इसमें जी निपात है। वर्मा जी यानी जी जो लिखा है निपात है। निपात ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों पे अपनी बात रखने के लिए ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि तुम कल आना ही पड़ेगा, तुम्हें कल, अगर मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हें कल आना ही पड़ेगा, तो ही शब्द क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। यानी ऐसे शब्द जिसको जोर देने के लिए यूज किया जाता है वाक्य में। ठीक है, तो वर्मा जी, जी क्या है, निपात है लेकिन आदर बोधक है, क्योंकि वर्मा जी एक आदर है। नेक्स्ट देखते हैं, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो आच्छादित का उचित जो विच्छेद है ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आधन छादित। ठीक है, और एक प्रकार की ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न प्रश्न में से 4 विकल्पों में उसका चयन करो जो सही एक शब्द का सही विकल्प हो। अब देखो, सबसे पहले अपन वाक्य पढ़ लेते हैं कि जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, तो इसके लिए कौन सा सही होगा। तो जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया है उसे बोलते हैं अधिकृत, यानी कि अधिकार कर लिया। अगला देखते हैं, निम्न में से आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वो बताना है। तो इसमें से आकाश शब्द का नीरज पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि नीरज जो होता है ना, यह आपका कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कमल का। नेक्स्ट है, भूद्र शब्द में कौन सी संधि है। तो भूद्र शब्द में संधि बताना है, तो इसमें से संधि जो है ना, दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि इसका राइट आंसर जो आएगा। संधि विच्छेद की मैं इसकी बात करूँ तो भूधन ऊर्ध्व है ना, भूधन ऊर्ध्व इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि गुम का विलोम शब्द है। तो गुम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो गुम का विलोम शब्द हो जाता है प्रकट। गुम मतलब खो जाना, प्रकट मतलब सामने आ जाना, प्रकट हो जाना। नेक्स्ट है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मिलनसार शब्द में जो प्रत्यय है ना, वो है सार, मिलनधर सार। प्रत्यय कौन से है, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंतिम में लग के शब्द का रूप बदल दें। मिलन, इसका अगर मैंने मूल शब्द बाहर कर लिया तो बचा क्या, सार बचा पीछे। सार क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में मुख्यतः किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो काव्य पंक्ति पढ़ लेते हैं पहले। तो काव्य पंक्ति इसमें लिखी हुई है कि लघु सरधुन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। इसमें से पूछा है कौन सा अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, उपमा अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता कब है, जब कोई वस्तु या प्राणी की तुलना की समानता किसी अन्य वस्तु प्राणी से की जाए, तो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भंडारी शब्द का शुद्धतम रूप कौन सा होगा। तो भंडारी शब्द का सबसे शुद्धतम रूप होता है भंडारी, इस तरह से लिखते हैं भंडारी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए वाक्य के खाली स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बताइए। तो सबसे उपयुक्त विकल्प बताना है, तो उमेश की डॉट डॉट है कि बैसाख से पहले ही उसकी लग्न हो जाए। तो उमेश की इसमें से क्या हो सकती है, आकांक्षा हो सकती है। सबसे उपयुक्त वक्त क्या है, आकांक्षा, यानी कि उसकी इच्छा, अभिलाषा, चाह, लेकिन आकांक्षा सबसे उपयुक्त शब्द है। नेक्स्ट है, लंबी बात के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होता है। लंबी बात के अर्थ में शैतान की आंत, यानी कि आप बहुत लंबी बात कर रहे हो, यानी शैतान की आंत इसका अर्थ हो जाएगा। सपरिवार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो सपरिवार में उपसर्ग जो लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है सा। परिवार आपका मूल शब्द है, उसके पहले साधन परिवार, यानी सा आपका पहले लगा है तो उपसर्ग हो जाएगा। मूल शब्द को जैसे ही अलग करोगे तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता चल जाएंगे। जैसे कि थकावट में कौन सा प्रत्यय है। तो थका धन आवट, यानी कि आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा, आवत। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में सही संधि का विकल्प चुनना है। तो सही संधि बताना है, तो संसार है। अब संसार में सही संधि कौन सी है आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। संसार को अगर मैं विच्छेद करूं तो कैसे करूंगा इसको, शम धन हलंत लगा के, सम धन सार, यानी कि व्यंजन संधि है। व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें द्विगु समास कौन सा है। तो द्विगु समास जहाँ संख्या होती है वहाँ द्विगु समास होता है। नवरत्न, नवरत्नों का क्या है, समाहार या समूह, ये आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास। संख्या का बोध हो रहा है वहाँ द्विगु समास। अगला देखेंगे,
शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है। इस वाक्य में उचित निपात, निपात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिस शब्द पे किसी शब्द को वाक्य में जोर देने के लिए यानी प्रभाव को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है वो शब्द निपात। जैसे इसमें ही शब्द क्या है आपका, निपात है। क्यों? शिक्षक ही, यानी ही शब्द से जोर आ रहा शब्द में, तो ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर निपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। अब रेखांकित शब्द, इसमें रेखांकित तो है नहीं लेकिन पर्यायवाची बताना है आपको। तो देखो रेखांकित अपन यहाँ पे कर देते हैं, तो रेखांकित इसमें हो जाएगा आपका कौन सा बादल। बादल अगर मैं रेखांकित करता हूँ तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसमें से, नीरद। नीरद क्या होता है, बादल का पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग पर वाक्यांश के लिए उचित शब्द कीजिए। तो रेखांकित पर उचित शब्द बताना है आपको। तो जो कम बोलता हो तो उसे क्या कहेंगे, तो जो कम बोलता है ना उसे अपन अल्पभाषी बोलते हैं, अल्पभाषी या मितभाषी, जो कम बोलता हो। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो शब्द है सहज, सहज का विलोम क्या हो जाएगा, तो सहज का विलोम हो जाएगा कठिन। सहज मतलब सरल और कठिन मतलब क्या हो जाएगा आपका, विलोम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। तो तद्भव और तत्सम एक दूसरे कौन से युग्म नहीं है ये बताना है। तो देखो इसमें से गाय और गौ तत्सम तद्भव है, ग्राहक गाहक है, गांठ ग्रंथि है, लेकिन गोपाल और ग्वाल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ओझरी की झोरी कांधे, आंतन की सिलही बांधे, मुख को कमंडल खपर कियो कोर के, निम्न में से कौन सा रस है। तो इसमें से रस बताना है आपको। तो इसमें से जो रस हो जाएगा बीभत्स रस हो जाएगा। कौन सा, बीभत्स। बीभत्स रस कब होता है, जब जुगुत्सा नामक जो स्थायी भाव है उससे किसी चीज़ का वो होता है काव्य में, तो वहाँ पे बीभत्स रस होता है। अगर इन पंक्तियों को देखोगे तो पहली पंच को पढ़ोगे तो ओझरी की कोझरी बांधे आंतन, आंत वगैरह, यानी कि जब घिनौनी बात कर दी जाए वहाँ पे बीभत्स रस हो जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी ओठ से निकले हुए ध्वनियों को बताना है। तो इसमें से देखा जाए अगर पा को देखोगे ना, तो जब पा को बोलोगे, अगर बोल के भी देखो पा, तो पा में आपके दोनों होठ जो है एक दूसरे से टकराएंगे, तो पा जो इसमें क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा वर्ण। ठीक है, जबकि चा क्या है, एक तालु है, यानी तालव्य से निकला, ता जो है दंत से, और आपका यहाँ पे जो गा है ये कंठ से निकला है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं, यानी विदेशों से आए हुए शब्द हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है, किस्सा, स्कूल, हमला, ये तीनों विदेशी शब्द हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। तो शीघ्र यानी जल्दी किसी चीज़ को संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा इसमें से, एक्सपीडिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वेता बहुत धीरे दौड़ती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। तो श्वेता बहुत धीरे दौड़ती है, तो क्रिया विशेषण जो आपकी किसकी विशेषता बताए, क्रिया की। तो धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया की, यानी दौड़ने की विशेषता बता रहा, तो धीरे क्या हो जाएगा इसमें आपका, एक मिनट, हाँ क्रिया विशेषण पूछ रहा है ना, तो इसमें से क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका बहुत। बहुत क्या बता रहा है आपका, विशेषता बता रहा क्रिया की। ठीक है, तो बहुत इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वेता जो है ना बहुत धीरे दौड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे कि दिए हुए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो रेखांकित खंड को अगर विकल्पों से बदलना है, रेखांकित पढ़ लेता हूँ। तो देश को मर मिटने वाला, सच्चा देशभक्त होता है। तो रेखांकित क्या था कि देश को मर मिटने वाला, ये रेखांकित था। इसके जगह पे दूसरा शब्द लिखना था, शब्द नहीं वाक्य लिखना था, सॉरी। तो इसमें से देश के लिए मर मिटने वाला होगा, क्या होगा, देश के लिए, देश को नहीं, देश के लिए मर मिटने वाला राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, गण के लिए संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो गण के संदर्भ में कथन कौन सा गलत है, तो गण में 4 वर्ण होते हैं, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, गण में 4 वर्ण होते हैं, गलत है ये। गणों की संख्या 8, गण का समूह, और ये आपका सही है। ठीक है ना, लेकिन वर्ण कितने होते हैं, तो गण में 3 वर्ण होते हैं। कितने, 3 वर्ण, याद रखना, 4 नहीं होते, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये था आज का हिंदी का टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट पटवारी के लिए। जिनका भी एग्जाम है उनको लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप रिवाइज करके भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।